श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको महाभारत की 10 वैसी बातें बताएंगे जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। महाभारत की कहानियां बचपन से सुनते आ रहे हैं, टेलीविजन पर देखते आ रहे हैं, फिर भी हम सब महाभारत के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत बहुत बड़ा ही ग्रंथ है। इसमें 1 लाख श्लोक है। आज हमको महाभारत की कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। आइए शुरुआत करते हैं मामा शकुनी से। हम सब जानते हैं कि शकुनी कौरवों के सबसे बड़ा हितैषी थे, जबकि एक्चुअली में जो हकीकत था इसके बिल्कुल विपरीत था। शकुनी ही कौरवों के विनाश का सबसे बड़ा कारण था। उसने ही कौरवों का वंश समाप्त करने के लिए महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की थी। उसने ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर जानने के लिए हमें धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह से शुरू करना पड़ेगा। एक साधु के कहे अनुसार इनका जो विवाह था एक बकरे से किया गया था, गांधारी की। बाद में उस बकरी की बलि दी गई थी। यह बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उसने गांधार ने सुबाला और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डलवा दिया और काफी यातनाएं दी। एक एक करके सुबाला के सभी पुत्र मरने लगे। उन्हें खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। सुबाला ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को देते थे ताकि वो जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबाला ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। सुबाला ने शकुनी को अपनी रीढ़ की हड्डी के पासे बनाने के लिए कहा। वही पासे कौरव वंश के नाश का कारण बने थे। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता और 100 कौरवों का अभिभावक बना। उसने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत युद्ध का आधार भी बनाया। दूसरा जो आपने नहीं सुना होगा कि एक वरदान के कारण द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी बनी थी। द्रौपदी अपने पिछले जन्म में इंद्रसेना नाम की ऋषि पत्नी थी। उसके पति संत मौदल्य का देहांत जल्दी हो गया था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो घबरा गई और उसने 5 बार अपने लिए वर मांगा। भगवान शिव ने अगले जन्म में उसे 5 पति दिए। फिर एक श्राप के कारण धृतराष्ट्र अंधे हुए थे। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही दुष्ट राजा थे। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और सब उसके बच्चे को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वो अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के बच्चे हुए थे। अभिमन्यु काल यवन राक्षस की आत्मा थी। कहा जाता है कि अभिमन्यु एक काल यवन नामक राक्षस की आत्मा थी। कृष्ण ने काल यवन का वध कर उसकी आत्मा को अपने अंग वस्त्र में बांध लिया था। वह उस वस्त्र को अपने साथ द्वारिका ले गए और एक अलमारी में रख दिया। सुभद्रा जो अर्जुन की पत्नी थी, सुभद्रा ने गलती से वो अलमारी खोली तो एक ज्योति उसके गर्भ में आ गई और वो बेहोश हो गई। इसी वजह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का सिर्फ आधा ही तरीका बताया गया था, क्योंकि एक्चुअली में वो जो चक्रव्यूह को भेदने का जो था ये हमेशा अर्जुन बताते थे, पर हुआ ये था कि ये सो जाया करती थी सुभद्रा, इसलिए उसे आधा ही पता था। फिर एकलव्य ही द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बना है। कैसे? एकलव्य देवश्रवा का पुत्र था। वो जंगल में खो गया था और उसको एक निषद हिरण्यधनु ने बचाया था। एकलव्य रुक्मणी स्वयंवर के समय अपने पिता की जान बचाते हुए मारा गया था। उसके इस बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया था कि वो अगले जन्म में द्रोणाचार्य से बदला ले पाएगा। अपने अगले जन्म में एकलव्य धृष्टद्युम्न बन के पैदा हुआ और द्रोण की मृत्यु का कारण बना। पांडु के इच्छा अनुसार पांडवों ने अपने पिता के मृत शरीर को खाया था। पांडु बड़े ज्ञानी थे। उनकी असीम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे
उनके मृत शरीर को खाएं ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वो उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पे वर्तमान का, और तीसरे टुकड़े खाते ही भविष्य का। हालांकि ऐसी मान्यता है कि 5 पांडवों ने ही मृत शरीर को खाया था, पर सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। कुरुक्षेत्र में आज भी जो मिट्टी है वो अजीब है। कुरुक्षेत्र में एक जगह है जहां माना जाता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था। उस जगह कुछ 30 किलोमीटर के दायरे में मिट्टी संरचना बहुत अलग है। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे संभव है, क्योंकि इस तरह की मिट्टी सिर्फ तब होती है जब उस जगह पे बहुत ज्यादा तेज गर्मी हो। बहुत से लोगों का मानना है कि लड़ाई की वजह से ही मिट्टी की प्रवृत्ति बदली है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश दान लिया था। बर्बरीक भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक को कोई नहीं हरा सकता था, क्योंकि उसके पास कामाख्या देवी से प्राप्त किए हुए 3 तीर थे जिनसे कोई भी युद्ध जीत सकता था। उसने शपथ ली थी कि वह सिर्फ कमजोर पक्ष के लिए लड़ेगा। अब चूंकि बर्बरीक जब वहां पहुंचा तब कौरव कमजोर थे, इसलिए कौरवों की तरफ से लड़ना उसका तय था। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने उसका शीश ही दान में मांग लिया तथा उस वरदान दिया कि तू कलयुग में मेरे नाम से जाना जाएगा। इसी बर्बरीक का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी में है, जहां उसके बाबा श्याम के नाम से पूजा होती है। महाभारत में हर योद्धा का अलग शंख था। सभी योद्धाओं के शंख बहुत शक्तिशाली होते थे। भागवत गीता एक श्लोक में सभी शंखों के नाम है। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। भीम के शंख का नाम पौंड्रा था, जिसकी आवाज से कान से सुनना बंद हो जाता था। कृष्णा के शंख का नाम पांचजन्य था। युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजया था। सहदेव के शंख का नाम पुष्पकौ था और नकुल के शंख का नाम सुघोषमणि था। अर्जुन वनवास गए थे, एक बार और वनवास गए थे। एक बार कुछ डाकू का पीछा करते हुए अर्जुन ने गलती से युधिष्ठिर और द्रौपदी के कमरे में दाखिल हो गए। अपनी गलती की सजा के लिए वह 12 साल के वनवास के लिए निकल गए। उस दौरान अर्जुन ने 3 विवाह किए। चित्रांगदा मणिपुर में, उलुपी जो एक नागा थी, और सुभद्रा कृष्ण की बहन से। इसी नागकन्या उलुपी से उसे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम इरावन था। महाभारत के युद्ध में जब एक बार राजकुमार की स्वैच्छिक नर बलि की जरूरत पड़ी थी तो इरावन ने ही अपनी बलि दी थी। इरावन की तमिलनाडु में एक देवता के रूप में पूजा होती है तथा हिजड़ों की उनसे शादी होती है। ऐसा क्यों होता है इसका मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।